वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार वो सच सामने आ ही गया जिसके बारे में हर भारतीय काफी पहले से ही जानना चाहते थे। शनिवार को बेंगलोर में आयोजित एक सेमिनार में इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह सर को इनवाइट किया गया था और इसी सेमिनार में एयर चीफ के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घटित हुए कई घटनाओं के ऊपर से पर्दा उठाया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना का उन्होंने विशेष तौर पे जिक्र किया और वो थी कि कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स को हवा में ही नष्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हम सारे लोग ये जानने की काफी उत्सुक थे कि हमारे एयरफोर्स के द्वारा कहां और कितने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया गया था। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट तथा हमारी आर्म फोर्सेस ने इसके बारे में कभी भी सटीकता से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और काफी ज्यादा पूछताछ करने के बाद हमारी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन के द्वारा केवल इतना ही बोला जाता था कि अभी वो इस पूरे ऑपरेशन को एनालिसिस कर रहे हैं और जल्द ही सारी फिगर्स को पूरी दुनिया के सामने लाया जाएगा। और शनिवार को इस सस्पेंस को उजागर करते हुए एपी सिंह सर ने बोल ही दिया कि हमने 5 पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराया है और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान का एक अवॉक्स या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जेट को भी हवा में नष्ट किया गया है और वो भी रिकॉर्ड 300 किलोमीटर दूर से। हालांकि एपी सिंह सर ने ये भी क्लियर किया कि वे 5 पाकिस्तानी जेट किस प्रकार के थे ये अभी तक मालूम नहीं चल सका है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जेट भारतीय सीमा के अंदर तक आ ही नहीं सका और उससे पहले ही हमारी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उनको हवा में ही मार गिराया और उसका मलबा पाकिस्तान के अंदर ही कहीं गिर गया। और यही कारण था कि उसके बाद से ही पाकिस्तानी जेट फिर से हमला करने की हिम्मत ही नहीं उठा पाए, क्योंकि S-400 सिस्टम का खौफ इतना ज्यादा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने सभी फाइटर जेट को हैंगर के अंदर रखना ही उचित समझा। लेकिन अफसोस, जहां इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी जेट को हवा में उड़ने से रोक रही थी, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल हैंगर में रखे फाइटर जेट को जमीन में ही खत्म कर रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तानी एयरफोर्स का शाहबाद हवाई अड्डा था, जिसके अंदर स्थित हैंगर को ब्रह्मोस मिसाइल ने आधा खत्म कर दिया और उसके अंदर छुपा के रखे कई फाइटर जेट में कम से कम 2 से 3 F-16 को वहीं पर ही नष्ट कर दिया गया तथा एक और अवॉक्स को भुलारी एयरबेस पर भी खत्म किया गया और इसकी कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने दी थी। अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ये बताने से बच रहे थे कि नष्ट हुए फाइटर जेट किस टाइप के थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ साफ नष्ट हुए एयरक्राफ्ट के बारे में बता दिया है और इसके पीछे का कारण कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि चूंकि अभी इंडिया और अमेरिका के रिश्ते अच्छे चल रहे थे और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस बात को ओपन नहीं किया जा रहा था कि शाहबाज एयरबेस पे नष्ट हुए प्लेन F-16 थे, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ईगो हर्ट हो सकती थी। क्योंकि अब ट्रम्प के द्वारा इंडिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया गया है और इंडिया तथा अमेरिका के रिश्ते अभी काफी लो हो चुके हैं, तो इसको इंडियन गवर्नमेंट का ट्रम्प गवर्नमेंट के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे देखा जा रहा है। इसी सेमिनार में एपी सिंह सर ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और ब्रीफ करते हुए बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने न केवल उनके एयर प्लेटफॉर्म को नष्ट किया बल्कि ग्राउंड में स्थित उनके 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नष्ट किया गया, जिसकी वजह से उनको अपनी सीमाओं की निगरानी करने में कई कठिनाइयां आने लगी। और सिर्फ यही नहीं, अपने मिसाइल्स तथा ड्रोन से उनके कम से कम 6 रडार को भी नष्ट किया गया। आगे बताते हुए उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो टारगेट हमने फिक्स किए थे वे सभी हाई एक्यूरेसी से हिट किए गए। हमारे द्वारा किए गए डैमेज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि पाकिस्तान को ये समझ में आ चुका था कि अगर वो इस जंग को और कंटिन्यू करते तो उनको और ज्यादा डैमेज उठाना पड़ सकता था और यही कारण था कि 80 से 90 घंटे चले इस जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी डीजीएमओ को अपनी नाक इंडियन डीजीएमओ के समझ रगड़नी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन साइड ने अपनी जीत को और पुख्ता करने के लिए जहां पाकिस्तानी साइड के डिस्ट्रॉय हुए एयरबेस की फोटो को पूरी दुनिया के समझ दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाया जो कि उसने कई इंडियन एयरबेस तथा एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया था। और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स ने उन कमजोरियों पर भी काम करना शुरू कर दिया है जो उसे इस ऑपरेशन के दौरान महसूस हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था इंडियन फाइटर जेट की बीवीआर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। और इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स रशिया से उसके वेरी लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल R-37M को भी खरीदने का विचार कर रही है।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।